हमारे शास्त्रों में मानव जीवन की बड़ी महिमा और गरिमा बताई गई है। मानव जीवन की इतनी महिमा वास्तव में जितने प्राणी हैं विश्व ब्रह्मांड में, उनकी तुलना में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ होना प्रधान कारण है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कैसे बना? जितना कुछ अभी है इससे और श्रेष्ठ कैसे बने, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करे, जीवन को पूर्णता के लक्ष्य तक कैसे पहुँचाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने सुदीर्घकालीन अध्ययन शोध किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसके आधार पर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकता है। उस प्रक्रिया का नाम ऋषियों ने दिया संस्कार प्रक्रिया। संस्कार के माध्यम से अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का, सामान्य को असामान्य बनाने का क्रम चलाया जाता है। समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार संस्कारों की संख्या अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की गई। जिस समय जैसा अवसर था, जैसा काल था, उसके अनुसार संस्कारों की संख्या निश्चित की गई। कोई ज़माना था जब 40 संस्कार होते थे, 25 होने लगे। वर्तमान समय में 16 संस्कार की एक परंपरा निश्चित हुई, षोडश संस्कार के रूप में ये कहा जाता है। परंतु युग ऋषि ने, परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कार निश्चित किए, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनका निष्पादन वर्तमान परिस्थितियों में कठिन पड़ता है। उनकी विशेषताओं को अन्यान्य संस्कारों के साथ मिला दिया गया है। ये जितने भी संस्कार हैं, इन संस्कारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राक जन्म संस्कार, शैशवकालीन संस्कार, विद्यापरक संस्कार और अंत्यकालिक संस्कार। जन्म के पहले, शिशु के जन्म के पहले जो संस्कार होता है उसे प्राक जन्म संस्कार कहते हैं। शिशु ने अभी जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसके पहले ही उसके कुछ ऐसे संस्कार किए जाते हैं, ऐसे गुणों और ऐसी विशेषताओं का उनमें समावेश किया जाता है जिससे कि वह जन्म लेते ही श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ता चले और समयानुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करता चले। प्राक जन्म का यह संस्कार जो पहला संस्कार के रूप में किया जाता है, उसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार की व्युत्पत्ति जो शास्त्रों में बताई गई है, वो कहा गया है पुंसवनात् पुंसवनः। ये पुंस्व प्रदान करने के लिए, पुंस्त्व, पहले तो इसकी व्याख्या ये होती थी कि पुरुष प्रधान शिशु जन्म ले, इसके लिए संस्कार किया जाता था। लेकिन युग ऋषि ने युगानुकूल इसकी व्याख्या की कि पुरुषार्थ करने वाली संतान जन्म ले, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। चाहे वो कन्या हो, चाहे वो बालक हो, दोनों को पुरुषार्थी होना चाहिए। परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव वाली तो होंगी ही। हर परिस्थिति में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को उन्नति के चरम शिखर तक ले जाए, इसका बीजारोपण पुंसवन संस्कार के साथ किया जाता था। गर्भ के 3रे माह ये संस्कार किया जाता है, 4थे 5वें माह तक भी किया जा सकता है, लेकिन निश्चित समय उसका है कि जब गर्भ में शिशु आकार लेने लगता है और जीवन का संचार उसमें होने लगता है, उस समय ये संस्कार किया जाता है। जिस जीवात्मा का जन्म होने वाला है, जो जीवात्मा पेट में आई है, उसका संस्कार किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आने वाली आत्मा उन श्रेष्ठ गुणों से युक्त रहे
जिन श्रेष्ठ गुणों की उसको जीवन में आवश्यकता पड़ती है। हमें मालूम है अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख लिया था। गर्भ में अभिमन्यु था, सबको मालूम है। अभिमन्यु के पिता अर्जुन सुभद्रा को, अपनी पत्नी को, उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे, प्रक्रिया समझा रहे थे। बच्चा अंदर पेट में सुनता जा रहा था, समझता जा रहा था, सीखता जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए कि जब 7वें द्वार को तोड़ने की बात आई, भेदन की प्रक्रिया समझाने की बात आई, तो माँ को नींद आ गई और नींद आ जाने से बच्चा उस ज्ञान को ग्रहण न कर सका। तो इस तरह से उसका ज्ञान थोड़ा अधूरा रह गया। यह दृष्टांत ये सिद्ध करता है कि शिशु माँ के गर्भ में वो सब कुछ सीख लेता है जो बाहर से देखने में लगता है कि वो तो कुछ अभी जानता ही नहीं होगा, अभी समझता ही नहीं होगा। प्रहलाद की कहानी भी इसी तरह की है। जब वो अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था तो ही नारद जी का उसे संपर्क प्राप्त हुआ था। और जैसा कि मालूम है, राक्षस के परिवार में, हिरण्यकश्यप के दैत्य के परिवार में प्रहलाद का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि नारद की छाप पड़ गई थी, नारद के आश्रम में कुछ दिन कयाधु रही थी, तो नारद का प्रभाव बालक पर पड़ने के कारण वो भगवान का बड़ा भक्त बना। तो इस तरह से अभिमन्यु प्रहलाद की तरह से आज भी बच्चे में यदि संस्कार डालने का प्रयास किया जाए तो उन गुणों को आज भी विकसित किया जा सकता है, जिन गुणों को विकसित करना आज की आवश्यकता है और जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है। तो ऐसा है ये पुंसवन संस्कार। हमारे ऋषियों ने इस संस्कार के क्रम में जो बातें उल्लिखित की हैं वो प्रमुख रूप से 4 बातें हैं। एक बात और इस संदर्भ में जानने की है कि इसके पहले जो एक संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। जब माँ के गर्भ में शिशु का प्रथम आधान होता है तो वो गर्भाधान कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उस संस्कार की विशेषता को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। एक संस्कार पुंसवन के बाद होता था, सीमंतोन्नयन संस्कार, उसकी विशेषताओं को भी इसी में सम्मिलित करके पुंसवन संस्कार को सभी गुणों से पुष्ट बनाने का प्रयास किया परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। वर्तमान में जो पुंसवन संस्कार का क्रम है उसके लिए 4 घटक, 4 क्रम निर्धारित किए गए हैं। पहला है औषधि अवघ्राण का। बच्चा गर्भ में है, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ उस तक पहुंचाई नहीं जा सकती, लेकिन ऋषियों ने चाहा कि उसको ऐसी चीज़ें उस तक पहुंचाई जाएं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक बने। इसीलिए उन्होंने यह क्रम अपनाया औषधि अवघ्राण का। अवघ्राण कहते हैं सूंघने को। कोई चीज़ जब नाक से सूंघी जाती है तो वो सीधे फेफड़ों के माध्यम से रक्त में मिलती है, और चूंकि बच्चा पेट में पल रहा है तो रक्त के माध्यम से उस शिशु तक वो प्रेरणा, वो प्रभाव वो उसका पहुंचता है। औषधि अवघ्राण में 3 औषधियों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। वट बरगद की जो पतली पतली जड़ें जैसी होती हैं, वर्रोह कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दूसरा गिलोय है, गिलोय की मुलायम पत्तियों और उसके तने का उपयोग करते हैं। और तीसरा है पीपल, उसके कोमल पत्तों का उपयोग करते हैं। इन तीनों जड़ी बूटियों के सूक्ष्म प्रभाव को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। ॐ अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे। ये तीनों जड़ी बूटियां क्यों प्रयुक्त की गई हैं? पहला जो वट है, बरगद, यह विशालता का प्रतीक है। बरगद जितना बड़ा विशाल पेड़ दिखता है उसका बीज कभी आप देखेंगे तो सरसों के बराबर बीज बहुत छोटा सा होता है। जितना बड़ा उसका गोदा दिखाई देता है
वो तो सैकड़ों बीजों का एक समुच्चय होता है, उसके बीज तो बहुत छोटे से होते हैं, सरसों के बराबर, उससे भी छोटा, लेकिन उसी बीज में इतने बड़े वटवृक्ष का सूक्ष्म स्वरूप समाहित रहता है। तो जिस तरह से वटवृक्ष विशाल होता है, बड़ा मजबूत होता है, दृढ़ होता है, चाहे जितनी आंधी तूफान आवे जल्दी से वटवृक्ष पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। जो शिशु प्रकट होने वाला है, जन्म लेने वाला है, उसमें भी यह गुण आने चाहिए। उसका व्यक्तित्व भी इतना मजबूत हो, इतना विशाल व्यक्तित्व वाला हो कि वो सामान्य उतार चढ़ाव से, सामान्य झंझावातों से प्रभावित ना हो। इसका उद्देश्य रख करके ऋषियों ने वट वृक्ष की उस कोमल जड़ को सुंघाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है गिलोय। गिलोय जीवट का प्रतीक है। सामान्य सी लता होती है, लेकिन जिस वृक्ष का आश्रय लेती है उसको लपेटते हुए, चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। तो ये गिलोय बड़ी पौष्टिक जड़ी बूटी मानी जाती है। विशेष करके जो नीम के ऊपर गिलोय चढ़ती है, वैसे ये थोड़ी कड़वाहट ली हुई होती है, लेकिन इसकी यह कड़वाहट ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटीबायोटिक मानी जाती है। ये दुष्प्रभावों को, शरीर पर कोई दुष्प्रभाव है तो उस दुष्प्रभाव को ये दूर कर देती है। तो गिलोय का भी सत्व, गिलोय का भी अंश, सूक्ष्म प्रभाव बच्चे को प्राप्त हो, जिससे हारी बीमारी के और दूसरी चीज़ों के जो दुष्प्रभाव उस पर पड़ने वाले हैं वे ना पड़ें, और आगे उसका जीवन भी उसी जीवट के साथ आगे बढ़े जो जीवट गिलोय में पाया जाता है। तीसरी जड़ी बूटी है पीपल की। पीपल एक देव वृक्ष कहा जाता है, भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है। पीपल के पत्ते को पीस करके, कोमल पत्ते को पीस करके उसको सुंघाया जाता है माँ को। पीपल की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी आध्यात्मिकता का। उसमें आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत प्रचुरता से वो समाज को प्रदान करता है। तो पीपल की पूजा करने का, जल चढ़ाने का, पीपल की परिक्रमा का, ये ऋषियों ने जो सारे विधान बनाए हैं इसीलिए कि व्यक्ति पीपल के संपर्क में रहे तो उसकी आध्यात्मिकता का उसको लाभ मिलेगा, उसका शरीर सशक्त बने, मजबूत बने, व्यक्तित्व ऊंचा उठे। लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का यदि संस्पर्श नहीं होगा तो फिर समग्रता नहीं आएगी। इसीलिए उस जन्म लेने वाले शिशु में आध्यात्मिकता का भी समावेश हो, इसके लिए इन तीनों जड़ी बूटियों को मिला करके माँ को सुंघाया जाता है। उसके सूक्ष्म अंश को वो आत्मसात कर ले, रक्त के माध्यम से शिशु तक इसका पोषण प्राप्त हो। तो यह पहला उपक्रम है औषधि अवग्रहण का। दूसरा उपक्रम है गर्भ पूजन का। जो गर्भ इस समय उसने धारण किया है, जो जीवात्मा उसके पेट में पल रही है, उसका पूजन किया जाता है। क्योंकि ये जो शिशु जन्म लेने वाला है, यह परमात्मा का विशेष उपहार है, परमात्मा की विशेष जिम्मेदारी भी है। बच्चा जन्म लेने वाला है तो उसका पालन पोषण उसी ढंग से होना चाहिए कि जैसे भगवान का दिया हुआ कोई उपहार मिला है, कोई अनुदान मिला है, तो उसको उसी ढंग से उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसकी जिम्मेदारी माँ अनुभव करे और माँ के साथ सभी लोग अनुभव करें। अगले क्रम में ये बात आती भी है, लेकिन यहाँ उसका पूजन करते हैं कि वो जीवात्मा बड़ी पूज्य है, सम्माननीय है। परमात्मा ने उसके माध्यम से, माँ के माध्यम से मानो उनका अंश एक जन्म लेना चाहता है, तो उसको उचित वातावरण मिले, उसके प्रति उचित भाव हो, पूज्य भाव हो, इसके लिए उसका पूजन किया जाता है। ठीक है, आप जन्म लेना चाहते हैं, आप अपने अनुदान से हमें आपूरित कर रहे हैं, तो हम इसका सम्मान करेंगे, इसे शिरोधार्य करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा क्रम गर्भ पूजन का चलता है। ॐ सुपर्णोऽसि गरुत्मंस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दाग्वंस्यङ्गानि यजुग्वंशि नाम
सामते तनुर्वाम दिव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मं दिवः गच्छ स्वः पत। तीसरा क्रम है आश्वासना का। आश्वासना का सामान्य अर्थ है आश्वासन देना। कौन आश्वासन देता है? 3 क्रम में आश्वासन का क्रम चलता है। पहला तो माँ ही आश्वासन देती है कि जो जीवात्मा जन्म लेने वाली है उसके विकास के लिए वो भरपूर प्रयास करेगी। जो जो चीज़ आवश्यक है उसके विकास में उन गुणों को, उन विशेषताओं को अपने में धारण करने का, खान पान के ढंग का, वातावरण का, इनका सबका प्रयास करेगी माँ कि वो बच्चे को अनुकूल वातावरण मिले, जिस अनुकूल वातावरण में वो अपना समुचित विकास कर सके। तो ये पहला आश्वासन माँ देती है उस जन्म लेने वाली जीवात्मा को। दूसरा आश्वासन पिता देते हैं। पिता का कहना है कि ठीक है माँ जितना अपना दायित्व पूरा करेगी, जो कमी रह जाएगी उसकी पूर्ति हम करेंगे। आगे चल करके उसमें संस्कार बढ़ाने से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक और दूसरी व्यवस्था करने तक हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और बालक को किसी तरह से इसका अभाव नहीं होने देंगे। तीसरा आश्वासन पूरे घर के लोग देते हैं। माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, बच्चे में अच्छे संस्कार पड़ें, अच्छे सद्गुणों का विकास हो, लेकिन यदि घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो फिर यह कैसे संभव होगा। तो इसीलिए घर का वातावरण भी अच्छा हो तो घर के लोग भी आश्वासन देते हैं कि हम रहन सहन, बोल चाल इस तरह से रखेंगे, घर का वातावरण ऐसा बनाएंगे कि इस वातावरण में बच्चे का समुचित विकास हो सके और यह बच्चा इस वातावरण में पल करके, बढ़ करके एक ऐसा महापुरुष बने, एक ऐसा व्यक्तित्व संपन्न मानव बने जो अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए भी, और परिवार के लिए ही नहीं सारे समाज के लिए, सारे विश्व और राष्ट्र के काम आ सके, सारे विश्व और राष्ट्र के लिए वो उपयोगी बन सके। तो ऐसा वातावरण घर का शुरू से रहने की आवश्यकता है। तो ये आश्वासन इस क्रम में दिया जाता है आश्वासना का। ओम यत्ते सुषीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघन्याम्। यज्ञ की प्रक्रिया भी इसमें संपन्न होती है और यज्ञ के साथ, यज्ञ के वातावरण में यज्ञ का धूम्र भी माँ के श्वास के माध्यम से बच्चे तक पहुँचता है। यज्ञ की जो पोषण सामग्री है, जो उसमें मिष्टता का, जड़ी बूटी का और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो सब उसमें मिली हुई हैं। तो यज्ञ का भी प्रभाव आगंतुक आने वाले शिशु पे पड़ता है, इसलिए यज्ञ के साथ ये संस्कार संपन्न किया जाता है। और यज्ञ जिस समय होता रहता है, कटोरी में चरु बना करके वहाँ रख दिया जाता है। चरु खीर को कहते हैं। चावल, दूध और शक्कर मिल करके चरु बनता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी पौष्टिक हैं और सात्विक हैं। ओम धाता दधातु दाशुषे प्राचीन जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ये चरु पूजन के बाद, यज्ञ के बाद गर्भिणी माँ को खिलाया जाता है। माँ खाएगी तो पाचन के माध्यम से, रक्त के माध्यम से वो बच्चे तक प्राप्त होगा। ये सबको मालूम है कि जिस समय शिशु गर्भ में पलता है उस समय माँ जो कुछ खाती है, जो पीती है, जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, इसका सबका असर बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए ऋषियों ने चाहा कि माँ चरु के माध्यम से खान पान का अपना ऐसा क्रम रखे जो सात्विक हो। दूध सतोगुण प्रधान है, श्वेत दिखता भी है, तो उसकी सात्विकता का प्रभाव बच्चे पर पड़े। तो गर्भिणी सतोगुणी आहार को ध्यान दे, सतोगुणी आहार लेने का प्रयास करे
और खीर में दूसरी चीज़ होती है चावल की। चावल बड़ा पौष्टिक माना जाता है, उसमें इनके तीनों के मिश्रण से और पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो वो केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, पौष्टिकता को ध्यान में रख करके भोजन किया जाए माँ के द्वारा, तो ये चावल उसमें है। और शर्करा मधुरता का प्रतीक है। मधुरता होनी चाहिए वाणी में, व्यवहार में। तो मधुरता जो मीठापन है वो पोषण का भी काम करता है और उसका जो प्रभाव है वो माधुर्य का है। माधुर्य स्वभाव में हो, वाणी में हो, व्यवहार में हो। क्योंकि जो इस समय का माँ का जैसा भी आचरण होगा, माँ का जैसा भी ये सब स्वरूप होगा, उसके खान पान का, रहन सहन का, ये सारा प्रभाव शिशु पर पड़ता है और शिशु उन्हीं विशेषताओं को लेकर के जन्म लेता है। तो इस प्रकार से उसमें मधुरता का भी समावेश हो, उसकी वाणी में, व्यवहार में मधुरता आए, इसके लिए उसमें मधुरता का मिश्रण किया जाता है। तो ये चरु प्रदान अंत में किया जाता है। चरु के माध्यम से उस चरु को ग्रहण करके माता शिशु को इन सारी विशेषताओं से युक्त करती है। और केवल इसी समय नहीं, ये नहीं कि केवल एक बार चरु खा लिया और इसी से सारी बात हो जाएगी, नहीं, ये तो प्रतीक रूप में है। ऋषियों ने संस्कार के माध्यम से जो कर्मकांड अपनाया है, उन कर्मकांडों को एक प्रतीक रूप में माना है। उसकी प्रेरणाओं को हृदयंगम करने की बात कही गई थी। तो माँ आगे भी अपने खान पान में इन्हीं बातों का समावेश रखे कि उसमें सात्विकता का समावेश हो, उसमें पौष्टिकता हो, उसमें माधुर्य हो। और विशेष करके जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तब अधिक पौष्टिकता का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें शिक्षण के तौर पर माँ को देने के लिए ऋषियों ने यह चरु प्रदान का क्रम इसमें से जोड़ा है। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। तो ये पुंसवन संस्कार के रूप में ये जो 4 उपक्रम इसके हैं, औषधि अवग्रहण का, गर्भ पूजन का, आश्वासना का और चरु प्रदान का, ये चारों कर्मकांड मिलकर के शिशु के समग्र विकास में योगदान देते हैं। और बीजारोपण के रूप में ये संस्कार उसके मानस के अचेतन मन में, शिशु के अचेतन मन में ये इसका प्रभाव पड़ता जाता है। और जब बच्चा जिस क्रम में आगे बढ़ता जाता है, समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार अचेतन मन में रहने वाली वे चीज़ें विकसित होती हैं। तो जैसे खेत में बीज बोया जाता है, बीज समय पर अंकुरित होता है, बढ़ता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, फिर फल लगते हैं उसमें, उसी तरह से इस पुंसवन संस्कार के माध्यम से गर्भ में पलने वाली जीवात्मा के अंदर इन सुसंस्कारों के, श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। क्योंकि यहीं से उसका समग्र विकास होने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो इससे क्या फ़ायदा है, अभी तो बच्चा पेट में ही है, जन्म लेगा, फिर बढ़ेगा, तब कहीं पढ़ने की स्थिति आएगी और तब उसको अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। ऋषियों का मानना था कि नहीं, आजकल के शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो बात बाद में सिखाई जाती है उतना प्रभावशाली नहीं होती है जितना माँ के पेट में रहते समय यदि उस शिशु को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, सूक्ष्म संस्कार के रूप में सही उसको ये बातें दी जाएं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस पुंसवन संस्कार के माध्यम से शिशु के जन्म में श्रेष्ठता के विकास का बीजारोपण करना ऋषियों का यह उद्देश्य रहा है। और इसी माध्यम से उन्होंने उस शिशु को आगे बढ़ाने के लिए, शिशु के जीवन का समग्र विकास करने के लिए सारी संभावनाओं को यहाँ गर्भ में रहते समय उसका समावेश करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आज के समय में इस संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। जब नई पीढ़ी किधर को जा रही है, हर व्यक्ति इसके लिए चिंतित हो रहा है, तो ऐसे समय में ऋषि प्रणीत इन संस्कारों की नितांत आवश्यकता है कि यह प्रयोग किया जाए। और प्रयोग के तौर पर उन शिशुओं का जिनका कि हम चाहते हैं कि हर तरह से विकास हो, हर तरह से वो आगे बढ़ें,
तो उसके लिए संस्कार आवश्यक है कि सूक्ष्म रूप से यदि वो उनको संस्कारित करने का प्रयास किया जाए, संस्कारों का, सुसंस्कारों का बीजारोपण किया जाए, तो निश्चित रूप से ये प्रयोग सफल होगा। चिर पुरातन कालीन ऋषियों ने यह प्रयोग सफल किया था, आज भी ये प्रयोग सफल हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन करके, उसका पुनरुद्धार करके फिर से चाहा है कि ये नई पीढ़ी आगे इसी तरह से बढ़े, इसी तरह से आगे चले, जिससे समाज का एक कायाकल्प किया जा सके, समाज का नव निर्माण किया जा सके। आज हर व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छा समाज बने, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता कि अच्छा समाज बनेगा कैसे। वास्तव में अच्छा समाज बनेगा अच्छे नागरिकों के द्वारा, और अच्छे नागरिक बनेंगे अच्छे बच्चों के माध्यम से, और अच्छे बच्चे बनेंगे जब वे शिशु के रूप में होते हैं, जब वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, जब वो माँ के गर्भ में होते हैं, तभी से उनको संस्कारित करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से वो अच्छाई का क्रम शिशु के रूप में, प्रौढ़ के रूप में, युवक के रूप में, नागरिक के रूप में फिर वो क्रम आगे बढ़ेगा और सारे समाज का नव निर्माण हो जाएगा। सारे समाज का नव निर्माण आज सबको अभीष्ट है, तो इस परंपरा का हमें भी पुनरावर्तन करना होगा, इस परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा, इस परंपरा को अपनाना होगा।